श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 26 से 30 तक। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधान एव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हो गया सरिता जी? हाँ जी, हिंदी कोई पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ। वाह, पढ़ो, बहुत अच्छा है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। हाँ, ये हो तो गया। बस टोटल यही है, इसका टोटल एसेंस यही है कि जो माइंड है ना, माइंड को रिजेक्ट करिए और माइंड को रिजेक्ट करके अपने स्वरूप में आइए। तो उसमें फिर आप जब गेम खेल रहे हैं, ये संसार का जो गेम खेलते हैं, तो गेम को पूरी ऑनेस्टली से, ऑनेस्ट तरीके से खेलिए। तो इन सारे श्लोकों का सार यही है। बाकी चलिए विनोद जी से शुरू कर, नहीं, आज पहले बार से ही शुरू करते हैं। अनामिका जी, विनोद जी बोल रहे हैं, चलो उल्टा ही शुरू करते हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। बोलो। बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आपकी तो कमेंट अब मतलब आपकी कमेंट ना वैसी हो गई है, स्टेटमेंट हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीख रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें यही है कि गीता का सार ये यहाँ पर है कि आत्मा जो है वो जन्मी न जन्मती है न मरती है। मतलब जैसे ओशो के इसमें भी लिखा हुआ है कि ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ही विजिटेड द प्लेनेट अर्थ ऑन सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट। तो वो मतलब कि ऐसा है कि शरीर जो है वो विजिट करता है अर्थ को। आत्मा तो है वो तो अजन्मी है, अमर है, जैसे पहले भी कहा गया है। तो वो कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस शरीर को, जिस चोले को तू मार रहा है, उसमें आत्मा का वध नहीं हो रहा है। वो तो न जन्मी थी न मृत्यु है। तो तू जिस शरीर को मार रहा है उसने वो गलत काम किया है, उसकी उसको सजा मिलनी है। वो उसके कर्मों की सजा उसको मिल रही है। और इसमें तुझे पाप नहीं लगने वाला। मतलब वो समझा रहे हैं अर्जुन को कि पाप तुझे लगना नहीं है, क्योंकि उसके कर्म गलत हैं और तेरे हाथों उसका क्या बोलते हैं, वध लिखा गया है। उसके शरीर का या चोले का वध हो जाएगा। आत्मा जन्मी है। फिर वही चीज कह रहे हैं कि अभी वो नींद में है, उसने गलत काम किए हुए हैं, उसको जगाने की कोशिश की हमने, लेकिन वो जाग नहीं रहा है। अब उसका एक ही है कि उसका अंत करना जरूरी है।
तो वो नींद में व्यक्ति को तू मार रहा है, मतलब गलत प्राणी को तू मार रहा है, उसमें तुझे कोई भी दुख करना नहीं चाहिए। अर्जुन संपूर्ण प्राणी। हाँ। और वो दूसरे कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अप्रकट है, मरने के बाद भी अप्रकट हो, मतलब आत्मा जो है वो अप्रकट है, और वही अब जन्मेगी भी और मरने के बाद भी अप्रकट ही रहेगी। तो तुझे इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो महापुरुष मतलब ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आत्मा को बहुत लोग जो है गहराई से महापुरुष लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, महापुरुष व्यक्तियों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका वर्णन भी किया हुआ है। और वो आश्चर्य भी होते, जो सुनने वाले हैं वो आश्चर्य भी होते हैं। लेकिन सच्चाई इसकी यही है कि ये अजन्मी है और इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो वो कह रहे हैं कि आप कितना भी समझ लो, समझने के बाद आश्चर्य कर लो, लेकिन ये जो सत्य है ये बदलने वाला नहीं है। हाँ, और वो लास्ट सेंटेंस में वही कह रहे हैं कि आत्मा अवध्य, मतलब कि जिसका वध नहीं किया जा सकता। वही उसको गीता का सार है कि तुमको युद्ध करना है और तुम उस चोले को खत्म कर रहे हो, आत्मा को खत्म नहीं कर रहे हो। और जिसने गलत कर्म किए हैं उसके चोले को वध होना ही है, क्योंकि हमने उसको जैसे कृष्ण गए थे समझाने के लिए कौरवों को, तो कहा कि हमने सारे इस्तेमाल कर दिए उनको, जमीन भी हमने कम मांगी, और जितने ऑप्शन थे हमने सारे यूज किए। अल्टीमेटली उनका कौरवों की मौत निश्चित थी। इसके लिए उन्होंने दुर्बुद्धि दिमाग लगा के दुर्योधन ने गलत डिसीजन ली, और तो उसका वध निश्चित है। बस यही कहते, थैंक अच्छा, ये बस इसमें एक सेकंड, एक सेंटेंस मैं और बोलना चाह रही हूँ आपके, जैसे आपने कहा कि वो निमित्त मात्र तो हम हैं, निमित्त मात्र हम हैं, लेकिन मैं कहाँ तक मेरा माइंड में क्लैरिटी मेरी कहाँ तक हुई है। तो जैसे मेरी एक प्रवृत्ति दैविक है, तो दैविक मनुष्य की जो प्रकृति है उससे सुप्रीम मतलब हो गई कॉन्शियस। जैसे ये जो आत्मा, आत्मा मतलब मैं ही हूँ, वो आत्मा मैं हूँ, और वो जो है सुप्रीम आई स्मॉल आई के साथ में अटैच हो गई, मन के साथ। तो अब जैसे गाइड तो कर रहे हैं कृष्ण, गाइड तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ये कह दें कि ये लिखा था, जरूरी नहीं है लिखा था। हम अब करंट में लिख रहे हैं वो चीज। अब क्या होता है, राइट कर्मा जो होता है वो हमारे माइंड पर बोझ नहीं कर पाता, बोझ नहीं करता, क्योंकि मैंने उसको क्लियर माइंड से किया, अच्छे से नहीं किया, ना अच्छे से किया ना मैंने बुरे से किया, मैंने क्लियर माइंड से किया। तो वो कर्म मेरे ऊपर कोई स्टेन नहीं छोड़ेगा। और जब मैंने कोई भी किसी भी बंधन में कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली लिखी जाती है ये, और लिखी ये नहीं जाती। जैसे ही हम कर्म करते हैं, तो उसी समय हम जो है एक तो दुख में या सुख में कर रहे होते हैं, दुख और सुख दोनों में ही कर्म आपका सही कर्म नहीं होगा। और उसी समय और कुछ का बाद में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कहते हैं ना, एक मेडिसिन आपने ली और मेडिसिन के साइड इफेक्ट, तो वो साइड इफेक्ट के साथ में आप वो होंगे ही होंगे, मतलब साइड इफेक्ट होगा ही। तो कई कर्मों, जैसे अब कहते हैं कि ये कोई खिलौना एक बच्चा लेके बैठा है, वो खेल रहा है जब तक तो ठीक है, लेकिन वो खिलौना यदि किसी को मारने लग जाए, तो बच्चे को वो छुड़वाया जाएगा ना। तो शरीर तो कोई कर्म करता नहीं है, तो शरीर को किस लिए सजा दी जाती है? तो इसलिए शरीर को तो सजा कभी दी ही नहीं जा रही है। तो वो मारना मरने का जो खेल है वो खिलौना के साथ में हो रहा है। तो इस कारण जो खिलौना है वो सिर्फ खिलौना, मतलब ये हो जाता है जो मन जिसने पकड़ के कर लिया, तो वो मन को समझाया जा रहा है। अब उसका जो करने वाला है, यदि वो प्योर आई में बैठा है, प्योर आई ही हूं मैं, प्योर आई जब इस उसमें आ गई कि प्योर आई ही हूं, मेरा तो कोई जन्म मृत्यु नहीं, फिर मैं अब कर्म करने में घबराऊंगी नहीं, ना मेरे हाथ कांपेंगे। ये मतलब है, कुछ भी लिखा नहीं गया हुआ। हम इस समय हम अपने पुराने ये जो प्रारब्धवश जो भी हमारे आगे मूवमेंट आते हैं, हमारे पास में पूरी पावर है उसको चेंज करने की। ये मनुष्य के हाथ में होती है, मनुष्य के हाथ में होती है जब वो मन को प्रेफर नहीं करते। तो इसमें मैं एक इंट्रोडक्शन और देना चाह रही हूँ। ये हर्षा दलाले, ये मुंबई से हैं। इन्होंने ये 15 दिन के लिए भी हमारी कॉलोनी में आई हुई है, तो इन्होंने आज मतलब 15 दिन आएंगी ये साथ में। चलिए ठीक है, इनसे लास्ट में सुनेंगे इनकी कमेंट, और अब बिमी जी बोलेंगी। हाँ जी, इसमें जो आपने अभी कहा ना कि वैसे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और हम अपने कर्मों से
जो है अपनी स्क्रिप्ट अभी मतलब लिख रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है, जो वो है, जो कहो जो एक इस सृष्टि का एक नियम है और एक प्रोसेस है, सिस्टम है। उसके अंदर हमारा जो शरीर है, जब आत्मा शरीर ग्रहण करती है तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। और वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम अपने उस परिस्थिति के अनुसार अपना कर्म करते हुए अपना वही अपना लिख रहे हैं अपना। तो वही जो आपने बात की कि चेंज किया जा सकता है, मतलब जो हमने पिछले कर्म किए, जो हम कहते हैं कि जो हम अपने जो इसमें कर्म कर रहे हैं और वो जो बैगेज लेके जाएंगे, जो हमारी कमाई रहेगी, एक आत्मा की जो कमाई रहेगी दूसरे जीवन में दूसरे रूप में ले जाने की, वो वही है कि हमारी वही यही इन कर्मों की ही रहेगी जो हम जो लेके जाएंगे। बाकी तो जो शरीर से हमने जो भी कुछ ग्रहण किया है यहाँ पर, वो वही यही छूट जाएगा। तो उसको भी उसका थोड़ा सा हम आता है हमारा बैगेज। और जैसे जब जो हम कहते हैं कि हमारा जो जन्म जहाँ पर हुआ, जिस घर में जन्म हुआ, जो हुआ वो उसके उस पिछले कर्मों के बैगेज के अनुसार होता है। फिर हम अपनी एक और नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। और उसमें जैसे वही है, वाल्मीकि पैदा हुए वही डाकू और वो बन गए साधु। तो वो बदलाव कहीं पर भी तो वो उसकी जो फ्रीडम है वो इस कर्म में, मतलब इस जन्म में हमें दी हुई है। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम एक नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ओनली थिंग इज कि वी डोंट नो व्हाट द स्क्रिप्ट इज और है। तो वो उसमें वही रह जाता है कि जो जिस परिस्थिति में आप हो। और वही यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण कि जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में तुझे युद्ध करना है, युद्ध से भागना नहीं है। तो तू अपना कर। और ये तो और वो फिर वही वो पहले उसको आत्मा के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो अजन्मी है, ये आना जाना आत्मा का लगा हुआ है और शरीर धारण किया है, ये शरीर ही नष्ट हो रहा है, बाकी आत्मा तो नश्वर है। तो उस माध्यम से कह रहे हैं कि तू अपना बस अपना जो जिस परिस्थिति में तू अपना 100% दे और हम्म, पूरी इंटेग्रिटी और इसी से अपने इस रोल को, जो तेरा रोल है अभी, उसको निभा। और उस वे से तू अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है, अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखता जा। हो गया। बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। नीलम जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। ये 26 से लेके 30 तक जो श्लोक हमने करे हैं, इसके ऊपर फोकस करके मैं बोलूंगी। बाकी तो विमी जी ने बोला था काफी, गीता का आगे पीछे का भी बोल दिया, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ उससे। जो जितना पोर्शन हम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ही अगर हम बोलें तो ये सबका ध्यान उसके ऊपर ही है। अच्छा, इसमें 26 से 30 में जो है, इसके सिर्फ 2 श्लोक हैं जो मेन इसका सार है। 27वें श्लोक में लिखा है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए तू इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। तो जो शरीर है वो आया जन्मा है और वो शरीर है वो मरेगा, ये निश्चित है। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो। और अंत में बोलते हैं, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं है। तो शरीर है ये मर रहा है और आत्मा है वो मरेगी नहीं। तो इसका सार यही है कि शोक किस बात का करना, आत्मा तो वही की वही है। शरीर मर जाएगा, शरीर तो मरना ही है, वो निश्चित है, तो इसलिए कोई शोक करने का कारण नहीं है। अर्जुन को ये कहा। जय श्री कृष्ण। चलो ठीक है, बढ़िया। ये एक बार कौन अब इसमें मोना आई नहीं, एक बार जरा ये सिंह साहब से पूछते हैं जरा पहले। मोना और अनामिका से बाद में पूछेंगे। सिंह साहब, आप आत्मा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा सा बताइए। हाँ जी।
आत्मा तो वही है जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, टोटली अव्यय है, यानी कि उसको खर्चा भी नहीं जा सकता, कम भी नहीं होती ज्यादा भी नहीं होती, जैसी है वैसी है? तो आत्मा तो अमर है ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसको इस जो आगे के श्लोक आ रहे हैं या पीछे जो चले गए उनको समझने के लिए हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी। या तीन चीजों का ध्यान रखना, या तीन कैटेगरी समझ लो। एक है आत्मा, आत्मा जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो हो गई। दूसरा हो गया जीवात्मा या प्रकृति। जीवात्मा या प्रकृति क्या है, उसके कई जन्म और कई मृत्यु है, यानी कि इधर उधर वो आपस में चल चल मृत्यु जन्म होते रहते हैं। कोई कोई हिरन आ गया, कभी कोई शेर आ गया, कभी कोई इंसान आ गया, कभी कोई आ गया, उसके कुछ ना कुछ रूप बदलते रहते हैं, उसके जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। और तीसरा आ गया व्यक्ति। व्यक्ति जैसे किसी का भी नाम ले लो, एसपी सिंह, सरिता, नीलम, विम्मी, ये एक बार मरेंगे, और एक एक बार जन्मे और एक बार मरेंगे आखिरी बार, मतलब वापस नहीं आने वाले। यानी कि कोई कोई भी इनमें से नाम ले लीजिए, वो वापस नहीं आने वाला है, उसका एक ही जन्म है। लेकिन प्रकृति के कई जन्म है। तो पिछले श्लोकों में तो आत्मा के बारे में बताया ही गया पूरा 26 से पहले का। अभी 26 से शुरू होता है प्रकृति के बारे में, कि अगर तू समझ ले कि आत्मा नहीं भी है सपोज, तो कई तो भी जन्म मरण तो होते ही रहेंगे प्रकृति में। तो उस जन्म मरण, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। इसलिए शौक करने का के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम कैसे शौक करें, वो जो जन्मा है वो तो मरना ही है। तो इसलिए शौक करने का कोई वो नहीं बनता है? फिर उसके बाद बोल रहे हैं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। वही वही बोल रहे हैं आगे भी, है? तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। यानी कि जो जन्म जन्म लेते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, जो जो मर जाते हैं वो अप्रकट हो जाते हैं। तो ये तो खेल चलता ही रहता है प्रकृति का, है? तो बीच में प्रकट है और बाकी अप्रकट है, उसका भी शौक करने का फायदा नहीं है। उसके बाद हाँ, आश्चर्य, जो विस्मय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इस बात को समझ जाते हैं तो विस्मय में आ जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं रहता, प्रश्न तो रहता ही नहीं है बिल्कुल। तो हम विस्मय में, जैसे वो इवन अष्टावक्र बोलते हैं अहो निरंजना, है? जब जनक को जब ज्ञान आ जाता है तो वो अहो निरंजना बोलते हैं कि अरे ये क्या ऐसे है? सब इस तरह चल रहा है, या विस्मय की भावना आ जाती है एक तरह से। लेकिन कुछ लोग, बाद में लिखा है, कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, है? सब सुन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उसको नहीं पता चला कि क्या है? ना वो विस्मय में गया, उसके वो जानता ही नहीं है कुछ। तो अब हाँ, यहीं तक किया हमने, आगे भी किया है, ये अर्जुन ये आत्मा सबके शरीरों में सदैव अव्यय। तो फिर आत्मा के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा सदैव ही अव्यय है, और इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है। मतलब तीनों कंडीशन में ही शौक करने की जरूरत नहीं है? तो दैट इज व्हाट आई थिंक गीता में बोला जा रहा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए मोना, नहीं अनामिका जी बोलिए। हाँ सरिता जी, अब आज कुछ नहीं बोलना, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलो ठीक है, मोना बोलो। हाँ जी। ये इसमें ये तो मतलब जैसे भगवान ने बोला है कि मतलब शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, ये सारा कुछ बोला है। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब हर कोई इस चीज को समझ नहीं पाता कि आत्मा अमर है, आत्मा नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है। मतलब लोग शरीर के साथ ही मतलब जीवन जीते हैं, आत्मा की इस गहराई में हर कोई नहीं जा पाता। इसमें भगवान ने ये भी बोला है। मुझे एक यही पॉइंट लगा। जैसे अब एक बार और मैं बोल रही हूँ, फिर उसके बाद में हर्षा जी से पूछेंगे।
ये इसमें जो आत्मा का जो भाव बताया ना, तो आत्मा भाव पर पहले आपको स्वयं अ, ये जो बॉडी है, माइंड है, ये इंस्ट्रूमेंट हुआ। बॉडी माइंड हो गया सॉफ्टवेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट होके मटेरियल वर्ल्ड से आई आके इकट्ठी हुई हुई है। अब उसको जो ऑपरेट करने वाली है वो मैं हूँ। अब यदि मैं भूल जाती हूँ कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी के साथ में अटैच हो गई, बॉडी के साथ में अटैच नहीं, मतलब उस मन के साथ अटैच हो गई, तो अब मैं स्वयं को भूल गई ना। तो अब वो जो चीज जो ऑपरेट करने वाली जो चीज थी, तो वो देखना बंद कर, उसने उसके साथ में माइंड के साथ में ही अपना वो कर लिया, सॉफ्टवेयर के साथ में ही अटैच होके कर रहा है फंक्शन। जैसे कंप्यूटर को कोई चलाने वाला नहीं बचा, अब वो अपने आप ही जो है, अपने आप ही माइंड के थ्रू जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है ना, वो अपने आप ही जो है ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चला गया, और उसमें कॉन्शियसनेस जो है सोई पड़ी है। तो वो जो कॉन्शियसनेस को क्या करना है, अब जैसे जो मैंने बॉडी ली है, तो मेरे को कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर रहना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को कर्म कहाँ से करना है, अवेयरनेस में जाके करना है। अवेयरनेस क्या हो गई, वो आत्मा। आत्मा भाव क्या हो गया कि मेरा तो कहीं पर भी नाश है ही नहीं ना, तो मैं जब तक उस लेवल पर जाऊंगी नहीं, तो फिर उसमें जो माइंड को जो मैं ऑब्जर्व करके जो माइंड में जो चीज पड़ी थी, तो उस चीज को अब मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है दोबारा में, और या फिर मेरे को अपनी स्क्रिप्ट मिटानी है। तो ये भी मनुष्य का अपना डिसीजन है। तो अब उसमें स्क्रिप्ट जिसको लिखनी है, तो वो तो अच्छे और बुरे कर्म करेगा, जिसको स्क्रिप्ट लिखनी है दोबारा। और जिसको स्क्रिप्ट को मिटानी है कि जो सडन परिस्थितियां हैं, तो उस पे क्या होगा, न्यूट्रल लेवल पर आप रहकर जो है जीरो माइंड पर कर्म करेंगे। तो उसमें स्क्रिप्ट क्या हो गई, मिट गई आपकी। तो आपकी क्या रह गई, प्योर आई रह गई। अब प्योर आई आपको वो पहले ये शरीर और जो मन जो दिया हुआ है, मन मन आपका पुराना आ रहा है, मन ने बार बार मन ही दोबारा रिपीट हो रहा है। प्रकृति में मन के जन्म होते चले जा रहे हैं बार बार। प्रकृति मतलब शरीर, शरीर के साथ में अटैच हो गया मन। अब मन जब तक आपका पूरी तरह से शून्य उसमें नहीं जाएगा, तो आपकी रीबर्थ में आप कंटिन्यूसली आते रहेंगे उस वाले प्रोसीजर में। तो रीबर्थ का जो सिस्टम को जो यदि आपको स्टॉप करना है, तो आपको मन को जीरो करना पड़े। मन को जीरो रहकर जब आप कर्म करेंगे, तो आप स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। फिर आप निमित्त मात्र की जो भी सिचुएशन आई है, उसको मेरे को कैसे हैंडल करना है, तो आपकी आई जो वो है, वो आत्मा बन गई। आत्मा बन गई कि आपके माइंड के साथ अटैच नहीं हुई, वो भूली नहीं, वो उसको याद आ गई अपनी। तो वो आत्मा भाव होता है। आत्मा बनना पड़ेगा आपको। तो आत्मा मतलब होता है शून्य मन। आत्मा मतलब शून्य मन। तो शून्य मन पे आके जो कर्म होगा। एक बार हर्षा जी से पूछते हैं, ये बहुत जबरदस्त जो है लेडी है, और उनको स्पिरिचुअल नॉलेज जबरदस्त है। लास्ट भी उनसे सुनते हैं। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। नहीं, मैं आप तो अपना बहुत एंजॉय कर रही हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना सबको। हाँ हाँ हाँ, मैं इधर में आई हूँ मेरा ग्रैंडसन का ट्रीटमेंट करने, और मैं इधर विजिट करती हूँ उसको। तो यहाँ में आनंद लोक में रहने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, और सरिता जी से मिलकर तो बहुत हम लोग के वार्तालाप चलते रहते हैं, बहुत चीज सीखने मिलती है। आज जो मैंने सुना और जो मैंने समझा, जो उन्होंने प्योर आई का बात किया, वो तो एक्चुअली प्योर आई का जो हम अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो हमको अपने गुरु के संपर्क में भी हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं साइलेंट माइंड में आप अपना दिशा पा सकते हैं। अब क्योंकि मैं पौंडीचेरी में पढ़ी हूँ, तो अभी हम लोग को जैसे हम गुरु का विचार करते हैं, तो मुझे ये प्योर आई का बहुत अच्छा लगा कि कॉन्शियसनेस करता भी अवेयरनेस इज अ सुपीरियर थिंग वी मस्ट हैव। हम लोग को अवेयरनेस में प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस में न्यूट्रल गियर में आप चल सकते हो, क्योंकि आपका खुद का इच्छा कुछ नहीं रहता है। यू आर लाइक अ चैनल ऑफ गॉड्स वर्क्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम कितना बार पढ़ते गीता में निमित्त मात्रा। तो आज मैंने निमित्त मात्रा का सरिता जी से बहुत अच्छे से मुझे समझाया उन्होंने कि अवेयरनेस में जब आप काम करते हैं, तो आपके पास प्रेफरेंस नहीं है, आपके पास कुछ अपेक्षा नहीं है। आप जो सामने आया है उसमें आप एकदम पूरा समर्पण होकर वो कार्य करते हो, तो ये कार्य हमें बांधता नहीं है। तो जब मैं इधर आई हूँ, तो मेरा कभी कभी वेदना भी होते, बच्चे का तबीयत से थोड़ा कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ, पर मैं तभी वापस इनसे बात कर मुझे बहुत आत्मबल मिलता है कि ये भी सब खेल है, अपना लेन देन है बच्चे का अपना, बट वो उसके अंदर भी वही जागृत आत्मा है। तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं उसके साथ जब भी बैठती हूँ, तो मैं एकदम उच्च स्थिति में रहती हूँ, कि मेरा वाइब्रेशंस में उसका अंदर का कुछ
हीलिंग चालू हो जाए, उसका मन के लाइट, माइंड ऑफ लाइट ओपन्स इन हिज हार्ट। सो इनके साथ बैठकर मुझे काफी चीज सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इनके साथ संपर्क करा है। और आज आप लोग के साथ आपके सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप टू बी कनेक्टेड। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक बार इनसे और पूछते हैं ये इसका बिम्मी जी और नीलम जी से, ये लास्ट में ये दो तीन से पूछेंगे बस। विनोद जी जरा आप ये बताइए कि ये जो इन्होंने अभी वाइब्रेशन का जो बोला कि वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है? नहीं, मैं तुम्हें क्या बोले, वाइब्रेशन क्या होते हैं, मिलते ये हैं, ऐसा जैसे बोला इन्होंने ना बोला कि मुझे मैं यदि पॉजिटिव अपने वाइब्रेशन क्या होता हाँ ग्रैंडसन के साथ में है। बैठती हूँ तो उसको जो है मेरी वाइब्रेशन अच्छी मिले, तो आप हाँ वाइब्रेशन हाँ से हाँ, क्या लेना समझ गए। चाहते हैं? हाँ हाँ। मतलब देखिए ऐसा है कि एक ऑरा मतलब होता है, जब देखिए ऐसा है कि आपका अगर मन साफ स्वस्थ और सही दिशा में है, तो आपकी, मैंने अभी ना ग्रुप में एक भेजा भी है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जैसे आपने बोला ना उसी विषय पे है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिविटी में जाते हो, मतलब पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए, तो उससे क्या रहता है कि कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और अंदर पॉजिटिव रहते, जो आपके साथ बैठेगा तो वो उसको ऑरा फील करेंगे, टच करेंगे, तो उसको पॉजिटिविटी से उसको भी जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वो पॉजिटिविटी आती है तो अपने आप ही ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है। बेसिकली यही है कि मन जो है, मन को एक सही दिशा में ले जाना है। तो उससे आप कोई भी मतलब योगा से करिए, पॉजिटिविटी से करिए, या सेल्फ कॉन्फिडेंस से करिए, तो मन, पूरा शरीर चलाता ही मन है। तो बाकी जितने भी आप खाना पीना किसी भी चीज से कर लो, वो उतना उपयोग नहीं देगा जितना पॉजिटिविटी देगी। तो मन और मन का कॉन्फिडेंस देगा, तो वो जब वहां बैठती है उनके साथ, या जो पॉजिटिविटी, तो वाइब्रेशन जाती है, तो वो बच्चे को भी पॉजिटिविटी आती है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो खुश होता है, तो ऑटोमेटिक उसका रिलीफ, मतलब उसको मेडिकल रिलीफ पहुंचता होगा। बस यही कहना, थैंक यू। चलिए एक बार, अब एक बार पहले, आज पहले उससे पूछते हैं नीलम जी से, फिर उसके बाद में बिम्मी बोलेंगी। चलो हाँ नीलम जी बोलिए आप। हाँ जी, आप वाइब्रेशन के बारे में बात करना चाहती हैं? ये वाइब्रेशन का क्या लेना देना हुआ उससे, दूसरे की हीलिंग से क्या लेना देना हुआ? दूसरे की हीलिंग से? हम्म। अगर आप किसी को, अभी मैंने एक सुबह सुबह पढ़ा है कि जब आप किसी के ऊपर चंदन लगाते हैं तो खुशबू आपको भी आ जाती है। तो वो ऐसे ही है कि आप अगर प्रसन्न मन से किसी के सामने बैठते हैं तो उसको डेफिनेटली, और वो उनका जो रिश्ता है, ये दादी और ग्रैंडसन का रिश्ता है, अगर दादी कॉन्फिडेंट है तो पोते और दादी का रिश्ता बड़ा क्लोज होता है। और इस पे अगर दादी खुश मिजाज बैठी है तो पोते को डेफिनेटली उसको पॉजिटिव वेव्स, ये एक तरह के साइंटिफिक वेव्स हैं जो जाएंगी वहां से उसके पास जाएंगी, और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा, तो उसके पॉजिटिव केमिकल्स उसकी बॉडी में निकलेंगे, एंड ही उसको हीलिंग में फायदा होगा। अभी बढ़िया। टाइम शॉर्ट है, मैं इतना बोलना पाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो बिम्मी जी से भी पूछ लेते हैं एक बार। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ, नहीं, वाइब्रेशन का बिल्कुल होता है। और बहुत बारी होता है कि जब आप बहुत कोई उदास मन में है और कोई आपके पास ना, वो एक जैसे मैं बताती हूँ, अभी हम जब गए थे, हम 4 फ्रेंड्स घूमने गए थे, तो हम लोग एक फ्रेंड के लिए बहुत देर तक वेट कर रहे थे कि वो अभी तक आई नहीं। और जब वो, और हम बिल्कुल ना जैसे हम सभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके और रात रात को पूरी ट्रैवल करके, तो नहीं, तो एकदम थके फके से ही हुए थे ऑलमोस्ट। और वो आई, और वो जैसे ऐसे चहकती महकती ऐसे आई, और सडनली ना पूरा जैसे वातावरण ही बदल गया। और हमारे पूरे ग्रुप में मतलब वो जैसे वो एक एनर्जी आ गई। तो वो वाइब्रेशन का तो है ही। और यही वाइब्रेशन जब हम एक दूसरे से भी वही जो बात करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो दिख नहीं रही है पर वो होता है, और वो पूरे दिनचर्या में आप उसको महसूस भी कर पाते हो।
और मेरे ख्याल से नीलम जी इसको सही तरीके से ऐसे बता पाएंगी। कहते हैं कि कोमा में भी कोई पर्सन होता है तो उसके पास आसपास जो बंदा पर्सन बैठा है कोमा में, उसका शरीर शिथिल है बिल्कुल, पर उसका मन से वो सब कुछ, और वो अंदर से कोमा से जो बाहर आए हैं उन्होंने कहा कि हम सुन पा रहे थे सब कुछ और जो हो रहा था। तो वो सब कुछ ये है अ, एक दूसरे का, वही जो जो कहते हैं एक टच का, एक सुंदर शब्द का तो बहुत असर होता है। कोई आपसे कोई ऐसे ही आप अच्छे मूड में बैठे हो, कोई बुरे उससे कह देगा, या कोई ऐसे फ्राउनिंग मूड से कोई बैठा है तो आपकी वो आप नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी ना बहुत जल्दी हम इम्बाइब करते हैं। तो वाइब्रेशन का तो है ही पक्का। हाँ, लेकिन और मेरा जैसे इसमें ये मानना है कि ये जैसे वाइब्रेशन जो है ना, जब तक है मन वाइब्रेट करता है। नहीं, वो मन को ही टच करेगी ना आपकी। देखो मन ही है जो इधर से उधर घूम रहा है, विचलित हो रहा है, जिसमें विचार आ रहे हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है किसी की भी पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके मन को हाँ। ही सीधा, तभी तो कहते हैं ना मन को तूने मेरे मन को छू लिया, मेरे दिल को छू लिया। तो वो छूने का मतलब कोई वो नहीं है कि वो अंदर जाके कोई ऐसे स्पेसिफिकली टच कर रहा है, वो इन वाइब्रेशन के माध्यम से ही वो क्या कहते हैं आदान प्रदान या कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मन ही है, मन को ही छुएगी वाइब्रेशन। तभी वही है ना कि वही जैसे मैं कोमा का एग्जांपल दे रही थी, तो शरीर तो आपका बिल्कुल वो निदान पड़ा है, और वो तो जो टच किया उसको तो मन को ही टच किया ना। तभी वो कभी कभी चलो, इस जैसे पे वो तो जो ये लंबा एक बार और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो अब तो टाइम खत्म होने वाला है, तो इसमें ये सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बस जब तक टाइम वैसा है तो नहीं, हाँ एक बार ये इनसे दोनों से पूछ ले, ये मोना और अनामिका जी से जरा बताओ आप, जल्दी जल्दी फटाफट। मोना, अनामिका जी, कुछ बोलना है? नहीं सरिता जी। अच्छा, चलो सिंह साहब फिर आप बोलिए। हाँ जी, वाइब्रेशन के ऊपर ये जो बात डिस्कशन चल रहा है, आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये मन का वाइब्रेशन है। अब वाइब्रेशन का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि हम अगर असत्य की संगत लेंगे तो नेगेटिव साइड चले जाएंगे, और सत्य की संगत लेंगे तो पॉजिटिव साइड चले जाएंगे। तो ये वाइब्रेशन जो है, मन वाइब्रेट करता है, और उसका सिर्फ डायरेक्शन किस तरफ लेके जाना है या करना है, वो हमको सिर्फ अवेयरनेस के अंदर ध्यान रख के उसी हिसाब से हमको संगति करनी पड़ेगी। तो हम जब भी किसी की संगति, किसी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, रहते हैं, तो उस वक्त ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन चल रहा है मन का है। वाइब्रेशन, मन की वाइब्रेशन पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, और तो कुछ नहीं। बाकी तो सब जो होना है सो होना है, वो तो बाद में हम ज्यादा होशियार हो जाते हैं होने के बाद। लेकिन जो होता है वो होता ही है। तो लेकिन ये सात संगति का फर्क बहुत पड़ता है। इसको गुरबानी में भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, सात संगत का जो है ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। तो उससे जय श्री काफी कृष्ण। फर्क पड़ता है, जय मन श्री के कृष्ण। ऊपर भी, हर चीज के ऊपर ही। बस इतना। जय श्री हाँ, बहुत कृष्ण। सुंदर। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो, नीलम जी बोलिए। एक लाइन में बोलूंगी। कोई बहुत खुश है तो उसमें पॉजिटिव केमिकल्स उसकी बॉडी में जनरेट हो, उसको देख के उस दूसरे जो सामने वाला है, अगर वो उसको वो बात भा जाती है तो उसमें भी वही पॉजिटिव केमिकल निकलेंगे, और वो नैतिक संगत का मतलब पॉजिटिव संगत का पॉजिटिव असर होता है। बाकी डिटेल्स मैं अब, मेरे को भी अपने को रिवाइज करना है, रिवाइज करके एक दिन इसके ऊपर टॉपिक डिस्कशन करेंगे, चलिए, जरूर ठीक। करेंगे। हर्षा जी, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है लास्ट में? आपको बोलना है, नहीं नहीं, तो फिर कंक्लूड कर। हम बस हाँ ठीक, जी, थैंक यू चलिए। सो मच। वो तो मालूम पड़ा कि आपके मेडिकल आपके रीडिंग। आने से एक ग्रुप में बहुत अच्छा लगा सबको। मेरे को लगता है सबको ही अच्छा लगा होगा आपकी प्रेजेंस से। नहीं बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगा, आई और एम ऑल्सो आपने सो हैप्पी, हाँ सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया मुझे आज, और मैं बहुत खुश हूँ। एक गुरु कृपा के सिवाय नहीं होता है। एक 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 जो बोलते हैं ना, एक ही है जो सबको कनेक्ट करता है। तो कहाँ कहाँ से किस ग्रुप में हमको इतना सब जन के सब ओपिनियंस में बहुत जानने को मिला, और आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड सो मच ऑफ टिप्स, वेरी हेल्दी टिप्स। सो थैंक यू सो मच।
वेलकम चलिए हर्षा ठीक। जी, गुड नमस्ते। टू हैव यस यू। और वही ईश्वर कृपा ही यस होती है कि यस, किससे संयोग हो जाता है, तो वही एक बस चेंज संजोग हो करती जाती है। रहती है। हाँ बिल्कुल। बस बस बहुत यही ही अपने लेकिन आत्मा की खोज चालू रहे बस। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं उसमें। ठीक ओके है। ओके, थैंक जय श्री कृष्ण। जय श्री यू। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।